अभी अभी ये डिटेल अभी कंफर्म नहीं है कितनी जाती है, लेकिन 20-21 का कंफर्म। और फायर टेंडर्स कितने लगाए थे आप लोगों ने? टीम हमारी 10 से 11 गाड़ी है। आई थी, कितने बजे आप लोगों को कॉल आई थी? ये तो अभी मैं देख के बताऊंगा। तो एनओसी नहीं मिला था, इस एनओसी अभी नहीं मिला था, ये एक बड़ा सवाल है। सर 8:55 में जो आप लोगों को जो कॉल आई है, क्या कुछ है अभी का सिचुएशन? अभी पूरी तरह से हमने रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया, रात पूरी तरह से बुझ गई। कितने लोग यहाँ पर इसमें जख्मी हुए हैं, क्या कुछ इसका है असर? कितने लोग यहाँ पर डेथ हुई है सर, बता सकते हैं? हॉस्पिटल में जाके पता लगेगा अभी हॉस्पिटल। तो आप लोगों ने कुछ तो बॉडीज वगैरह निकाले होंगे? 21 का कंफर्म हुआ है, जो मैक्स हॉस्पिटल में कुछ है, कुछ मैक्स में है और कुछ जो है एम्स के अंदर में है। कारण पता चला है क्या कारण? नहीं, अभी ये तो इन्वेस्टिगेट करना। अब जो कारण बताया जा रहा है बेसमेंट के बारे में बताया जा रहा था कि बेसमेंट में आग लगी है, क्या कुछ है? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि आग कहाँ से लगी, क्योंकि आग तो पूरे से नीचे से लेकर ऊपर तक फैली हुई थी। हमने बेसमेंट के अंदर से भी कैजुअलिटी को बाहर निकाला था, जो वो लाइव थी, क्योंकि शटर काट के उसको निकाला गया। किसी कुछ बच्चे भी हैं क्या? सारे तो बड़े ही आते हैं, सारे बड़े ही बाहर के लोग हैं। बाहर के लोग। जो लोग रह रहे थे, जैसे मैक्स हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट रहते हैं ना, उनकी अटेंडेंट वगैरह थे। सर एनओसी की बात की जा रही है, एनओसी को लेकर क्या है? ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट की, किसी ने लाइसेंस दिया क्या है, ये तो अलग अलग हेल्थ का है, कोई टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, तो वो उनका मैटर है लाइसेंस का। ठीक है सर, थैंक यू। इस वक्त मौजूद हूँ मालवीय नगर में, जहाँ पर ग्रीन लाइट रेस्टोरेंट में जो है वो आग लग गया मॉर्निंग के समय में। हालांकि जो रिपोर्ट्स बता रहे हैं वो 8:55 का है, लेकिन स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सुबह 8 बजे के करीब में यहाँ पर आग लगी है, जिसके बाद से यहाँ पर अफरा तफरी मच गई। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे एक बार जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ यहाँ पर का क्या किस तरीके से था। भैया क्या कुछ रिपोर्ट है यहाँ पर का? हालांकि जिस तरीके से रिपोर्ट जो आई है 8:55 का बताया जा रहा है, लेकिन आप लोगों का कहना है कि 8:10 पे यहाँ पर फायर हुआ था। क्या कुछ आंकड़े हैं यहाँ पर, किस तरीके से क्या कुछ हुआ था? 8 बजे के आसपास आग लगी थी और 9 बजे के आसपास यहाँ पे फायर ब्रिगेड आई थी। हाँ। और जिस होटल में आग लगी उसमें 6 रूम्स की परमिशन थी, बने 31 रूम थी और सारे फॉरेनर्स रहते थे यहाँ पे। काफी मर गए, 40 के करीब के लोग मर गए और सब इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ये 6 माले इन्होंने बना रखे हैं, 2 माले की परमिशन नहीं है इनके पास। फायर एग्जिट किसी के पास नहीं है, उसी के कारण ये सारा हादसा हुआ। जब ये आग जब लगा तो उस वक्त में कितने लोग अंदर में मौजूद थे? और जिस तरीके से आंकड़े तो अभी जो बता रहे हैं कि हिसाब से आप लगा सकते हो 70-80 से ज्यादा ही आदमी अंदर होगा। अब क्या क्या कैजुअलिटी भी, कोई बच्चे वगैरह भी थे इसमें, क्या कुछ था? सर सारे ही थे, फैमिलीज थी। हाँ। लेडीज कूदी ऊपर से 4थे फ्लोर से, तो नीचे न्यूड कूदी हैं लेडीज तो यहाँ पे कपड़े जान बचाने के लिए। अपनी नाइजीरियंस कूदे ऊपर से नीचे, तो एम्बेसी के लोग थे यहाँ पे इतने सारे जो मरे हैं। बाकी तो जो भी आपके सामने हो रहा है वो दिख ही रहा है आपको। गाड़ी आने में टाइम लगता है, जगह नहीं है, इलीगल कितने दमकल की गाड़ी आई थी? 3 से 4 गाड़ियाँ 3 से 4 गाड़ियाँ आई थी। तो इस वक्त देखिए, हालांकि ये पीछे ही जो बिल्डिंग जो है, यही वो बिल्डिंग है जहाँ पर आग लगी थी। हालांकि सभी लोग जो है यहाँ पे फॉरेनर रहते थे और फैमिली लोग रहते थे। जब ये आग लगी थी तो अपने बचाव के लिए वो खिड़की से कूदे हैं और कई लोगों के हाथ पैर भी टूटे हैं, कई लोगों की जानें भी गई हैं। हालांकि जो रिपोर्ट बता रहे हैं 40 से ज्यादा लोग इसमें मौत के घाट उतर गए। अब देखने वाली ये बात होगी कि जिस तरीके से, हालांकि स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर दमकल की गाड़ी जो है वो 4 से 5 दमकल की गाड़ी आई थी आग को बुझाने के लिए। आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन जो समस्याएं जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि किस तरीके का भयंकर ये आग लगी थी और जिसमें जो कई लोग इसमें झुलस गए हैं। अब आने वाले वक्त पता चलेगा कि किस रीजन, अभी जो रीजन जो है वो इसका साफ तौर पर पता नहीं चला है कि किस कारण बस से ये आग लगी थी। अब आने वाले वक्त नहीं पता चलेगा कि कारण क्या रहा था और किस तरीके से यहाँ पर आग लगी थी। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली। किस ज्यादा लोगों की जानें चली गई, किसको जिम्मेदार मान रहे हैं आप? ये सिस्टम का फेलियर है और इस सिस्टम को कहीं ना कहीं सरकार चला रही है। तो मैं सरकार को सीधा कटघरे में खड़ा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऐसी घटना पहली घटना नहीं है। पिछले 3 महीने में चौथी घटना है और चौथी घटना में लगातार लोग मर रहे हैं। आज यहाँ पर 22 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और ये सरकारी आंकड़ा है। नीतू जी हैं, ये सुबह से यहाँ पर लोगों को बचाव कार्य में लग रहे थे और इनके अनुसार यहाँ सिर्फ 22 नहीं, इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो ये जो इस तरीके की जान गंवाने की बात है, सरकार जब तक दंडित करने का काम नहीं करेगी, जब तक सरकार कड़ी कार्रवाई नहीं करेगी, जब तक फायर डिपार्टमेंट को दुरुस्त नहीं करेगी, इस तरह की घटना होती रहेंगी। सर एनओसी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कैपेसिटी जो था वो 6 रूम का था, लेकिन 35 रूम बनाए हुए थे। तभी कहा कि ये सिस्टम का फेलियर है। अगर आप किस व्यक्ति ने एनओसी दी थी कि 6 कमरों के जगह 24 कमरे चल रहे थे,
लोग यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी जान की जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन सा डिपार्टमेंट था? क्या फायर डिपार्टमेंट को एनओसी देने का से पहले ये सोचा नहीं कि यहाँ पर इलीगल बना हुआ है और इस तरीके का मिसयूज यहाँ पर होगा? कहाँ से फायर टेंडर यहाँ तक घुसने का काम करे? ये जो समस्याएं हैं ये मल्टीपल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी इस तरीके की घटनाएं होती। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले 3 महीने में 4 घटनाएं हुई है, किस दोषी को आपने जेल भेजने का काम किया, किसके ऊपर कार्रवाई की है? आप एक बता दीजिए। आज जरूर यहाँ आके संवेदनाएं दिखा जाएंगे, लेकिन उसके पश्चात कहाँ है रेखा जी? क्यों रेखा जी को दर्द नहीं है? आज 20 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, 22 लोग, ऑफिशियल डेटा है। तो उसके अलावा भी जो और लोगों ने जान गंवाई है या हॉस्पिटल में जो अपनी जान की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या फर्ज नहीं है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री इतनी संवेदनशील नहीं है कि उनको आकर परिवार से मिलना चाहिए? इस घटना की पूरी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आज आएंगे, कल भूल जाएंगे, उसके पश्चात फिर ऐसी घटना होगी और फिर वही पुराने वादे। इसके अलावा तो कुछ मिल नहीं रहा।